हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपना एक और व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके है क्योंकि आज पूरे व्लॉग में आपको सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग ही दिखेगी मेरे घर की। तो मॉर्निंग टू नाइट ये आज पूरा क्लीनिंग वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि इंडिया से आने के बाद घर में इतना ज़्यादा मेस फैला हुआ था ना, इतना ज़्यादा सफाई करनी पड़ी। आप समझ सकते हो कुछ दिन अगर घर बंद रहे तो कितना ज़्यादा क्लीन करना पड़ता है, A to Z क्लीनिंग। तो बस आज के ब्लॉग में वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जस्ट अभी कल ही मैं वापस आई हूँ और आज का जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। जस्ट मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है, लंच प्रिपेयर किया था हस्बैंड के लिए और उनको मैंने लंच दे दिया, वो चले गए ऑफिस। मैं और श्रेयांश घर पर हैं, तो आज हम दोनों ने मिलकर घर की क्लीनिंग की है और श्रेयांश काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा था मेरा। वो अपना सारा टॉय वगैरह क्लीन कर रहा था, जितना है सब कलेक्ट कर रहा था, उसे क्लीन कर रहा था, साथ में मेरा हेल्प भी कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प वगैरह कर रहा था। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने बेड से शुरुआत की है। बेड का जितना भी था बेडशीट वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन किया। देन टेबल वगैरह पर इतना ज़्यादा डस्ट हो चुका था ना, सारे सामान बिखरे हुए पड़े थे क्योंकि जाने का टाइम था ना, जब हम इंडिया गए थे तो सामान बस इधर उधर बिखरा हुआ था, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला हमें हम पैकिंग करने में, और इतना एक्साइटमेंट में ही रह गए थे कि सब कुछ हमारा घर जो था ऐसे ही मेस पड़ा हुआ था। बट अब आ गए हैं, अब क्लीनिंग चल रही है। सारे कपड़े वगैरह मैंने इकट्ठा किए और सबको मैंने डाल दिया है वॉश करने के लिए। जब तक उधर वॉश होगा तब तक मैं इधर घर की क्लीनिंग करूँगी। और ये सिर्फ मेरा बेडरूम का जो एरिया है वो वाला दिखा रही हूँ आपको। उसके अंदर से ये इतना थोड़ा बहुत जो भी कचरा इकट्ठा किया है हमने, ये सारे हैं, इन सबको इकट्ठा करूँगी मैं। और इसको अभी मैं फ़िलहाल तो यहाँ से इकट्ठा करके अभी बाहर मैं इकट्ठा कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इन सबको वैक्यूम क्लीनिंग की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ था और एक बार वैक्यूम क्लीनिंग कर देने से ना बहुत ज़्यादा क्लीन सा हो जाता है और मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लीन करूँगी, लेकिन ना मन बिल्कुल ना शांत हो ही नहीं रहा था। मन में अजीब सा लग रहा था कि अरे जब तक पूरा घर क्लीन नहीं होगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो एक ही बार मैंने शुरू की, जो भी था स्टार्ट किया मैंने, और मैंने सोचा मैं तभी दम लूँगी जब पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा। तो आप देखते जाइए कि आज पूरे दिन मैंने कितना और क्या क्या किया है। और वैसे जो भी मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ ना, इसमें बहुत छोटा और बहुत कम जो भी पार्ट है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। और इतना लंबा वीडियो क्या ही रिकॉर्ड करूँ मैं, अगर मैं रिकॉर्ड करने बैठ जाऊँ तो पूरा दिन निकल जाएगा, 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल जानी है। तो इतना लंबा रिकॉर्ड करके क्या करनी है। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि इतना घर में काम था, इतना अगर सबको रिकॉर्ड करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस वजह से। और एक रूम हो चुका है क्लीन हमारा, और ये है श्रेयांश का रूम। श्रेयांश का रूम को अब क्लीन किया जा रहा है। उसके बाद श्रेयांश का रूम जैसे ही क्लीन कर लिया मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन वाले एरिया में। और यहाँ पर थोड़े बहुत आप देखेंगे ना, सब्ज़ी वगैरह का छिलका है जो प्याज वगैरह का है, तो थोड़ा बहुत उसमें था, तो उसको उन सबको भी क्लीन करना था। उसको हमने सारा इकट्ठा किया। यहाँ है ये किचन वाला एरिया, किचन के अंदर से ये निकला है जो भी कचरा वगैरह है, उसको इकट्ठा किया हमने। टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, टीवी वगैरह, हर जगह इतना ज़्यादा डस्ट था ना, मतलब ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी था, दिख रहा था। तो जब तक वो क्लीन नहीं होगा तब तक दिमाग शांत नहीं होगा। तो इस वजह से मैं लग गई पूरा क्लीनिंग में, और सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है धीरे धीरे करके। और एक बार जैसे ही क्लीन हो जाएगा ना, फिर मन दिमाग सब कुछ शांत हो जाएगा कि हाँ चलो एक बार हो गया है। और थोड़ा थोड़ा करती ना मैं, तो बिल्कुल मन में ना मतलब अजीब सा लगते रहता है, किच किच कि नहीं अभी हुआ नहीं है, क्लीन करना है। तो इस वजह से मैंने बोला कि नहीं, अब शुरू करके अंत करना है और पूरा क्लीन करके ही दम लेना है। तो यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह था उसको मैंने क्लीन किया। फिर भी यहाँ पर तो बहुत कम डस्ट है, क्योंकि सब कुछ क्लोज़ है, कहीं से भी ना हवा आता है ना कुछ आता है, तो इस वजह से डस्ट बहुत कम है। जो भी घर के अंदर वाला था ना वही है, बाहर से कुछ भी आया नहीं था, तो बहुत कम ही डस्ट था एज़ कम्पेयर टू
हमारे पुराना वाला जो घर है वहाँ तो इस वजह से यहाँ पर सोफ़ा वगैरह भी क्लीन कर लिया मैंने। और श्रेयांश भी खेल रहा है बेचारा मेरे साथ, थोड़ा सा मस्ती भी करता है, थोड़ा सा खेलता भी है और काफ़ी हेल्प भी करता है बेचारा बच्चा मेरा। तो बस वो बैठा हुआ है, थोड़ा सा खेल रहा है, थोड़ा सा वो भी मेरा हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर मैंने ये कारपेट वगैरह को भी क्लीन कर लिया, काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था कारपेट वगैरह, तो इसको क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी था। देन ये किचन वाला एरिया है, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह मैंने धो के रखे थे क्योंकि सुबह ही मैंने नाश्ता बनाया है, मतलब सुबह क्या, अभी सुबह ही है, सुबह से ही मैं लगी हुई हूँ। और जस्ट अभी हस्बैंड गए हैं ऑफिस, उनको दिया था मैंने लंच वगैरह बना के उनके लिए। तो बस इस वजह से थोड़ा बहुत आपको दिख रहे होंगे खाना वगैरह तो ये है किचन वाला एरिया। और उसके बाद हाँ, ये सारा एरिया जो है, यहाँ पर मैंने मिक्सर में भी कुछ पीसा था, चटनी वगैरह, वो भी दिख रहा है तो बस इधर है। और इधर ये देखिए आप, मेरी गैस जो है इस पर भी थोड़े बहुत खाना दिखेंगे क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले ही खाना बना है इस वजह से। और अभी ही खाना बना है, ये प्रूफ भी आपको दिखेगा क्योंकि अभी जब मैं गैस साफ़ करूँगी ना यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि कैसे उसमें से ना पानी डालूँगी तो कैसे किस तरीके से वो गरम गरम स्टीम निकलेगा उसमें से, तो आप देखते जाइए। अच्छा, तो यहाँ पे हल्के फुल्के जो भी किचन वगैरह है उनकी भी सफाई चल रही है। और ये गैस भी बहुत गंदा सा लग रहा था क्योंकि जब मैं इंडिया गई थी तो उतना ज़्यादा साफ़ था नहीं, ठीक था, ऊपर से मैंने क्लीन कर दिया था। और अभी थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही पानी डाला उसमें से गर्मा गर्म भाप निकल रहा है क्योंकि अभी खाना बना था इस वजह से। तो गैस वगैरह को भी अच्छे से रगड़ के मैंने क्लीन कर दिया। और जैसे ही एक बार क्लीन हो जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन जो होता है ना वो हो जाता है एक, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो अब सब साफ़ है, क्लीन है। और फिर ना काम करने में, किचन में काम करने में भी मन लगता है। जब किचन साफ़ ऐसा एकदम क्लीन दिखता है तो फिर अच्छा लगता है कि अरे सुंदर लग रहा है, मन में मतलब शांति होता है, सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ चलो ठीक है। फिर उसके बाद आपको खाना बनाने से लेकर बाकी सारे काम में मन लगेगा अगर आपका किचन क्लीन रहेगा तो यहाँ पर हो गया है पूरा चकाचक क्लीन कर दिया। यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह है उसको मैं उठाकर और इकट्ठा करती जाऊंगी। तो 2 बैग मैंने अभी फेंका है और इसके बाद देखते जाइए कि आप कितना ज़्यादा अभी घर में से हम निकालने वाले हैं गार्बेज तो हमारा पूरा मतलब मैंने इस तरीके का सफाई किया है ना कि अब मुझे दिवाली और दुर्गा पूजा दिवाली इन सब में अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी था ना मैंने पूरा डीप क्लीनिंग कर दी है घर की तो अब नहीं लगता है मुझे कि दुर्गा पूजा और दिवाली के लिए उतना ज़्यादा मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। जो भी ऊपर होगा कुछ दिन के बाद अब उसकी सफाई कर लूँगी। दुर्गा पूजा भी बस स्टार्ट होने ही वाला है तो उसके लिए भी अलग से प्रिपरेशन करनी है। अब यहाँ पर फ्रिज का हाल दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारे फ्रिज का क्या हाल है तो थोड़े बहुत जो भी हैं गंदा ही है, क्लीन तो है नहीं। अब इन सबको क्लीन कर लेनी है। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इसके अंदर ना छोटे इंसेक्ट्स भी मुझे दिख रहे थे तो बड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, सबको निकाल दिया एक करके। मैंने बोला सबको वॉश करूँगी, ड्राई करूँगी और देन उसको लगाऊँगी क्योंकि ऐसे सिर्फ कपड़ा से पोंछने से काम नहीं चलने वाला है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुका है तो उसको अच्छी वाली क्लीनिंग चाहिए। तो सबको खोल दिया मैंने, अच्छे से वॉश कर दिया एंड देन सबको वापस अपनी जगह पर लगा दिया। और देखा जाए तो ये ज़रूरी भी था क्योंकि काफ़ी दिन से बंद था फ्रिज, तो स्मेल वगैरह भी आ रही थी। फ्रिज से ही नहीं बल्कि पूरे घर से हल्की स्मेल सी आ रही थी क्योंकि इतना दिन से बंद था, अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई थी तो इस वजह से तो ये इसको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो सबको मैंने धो दिया, थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया ड्राई होने के लिए। जब हल्का ये ड्राई हो गया तो मैंने इसको पेपर टॉवल से अच्छे से क्लीन करके पोंछ के और फिर वापस उसको अपने जगह पर लगा दिया। काफ़ी अच्छा हो गया। और यहाँ पे मैंने गर्म पानी से सबको वॉश कर दिया क्योंकि मुझे इंसेक्ट्स वगैरह थोड़े दिख रहे थे तो मेरा मन नहीं मान रहा था बिल्कुल भी। तो जितना सामान था मैंने सबको फेंक दिया निकाल के, कुछ भी नहीं रखा मैंने। एंड देन सबको अच्छे से वॉश कर लिया एंड देन वापस सबको अपने जगह पर लगा दिया मैंने। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत अच्छा अब क्लीन दिख रहा है, पूरा फ्रिज क्लीन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
तो बस यही सारा सामान है। और यहाँ पर आप मेरे बैग वगैरह भी देखेंगे कि मैंने बैग वगैरह भी अभी ठीक से नहीं रखे हैं, जो जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। तो सबको मैं अब धीरे धीरे खोलूँगी, पहले क्लीनिंग हो जाए उसके बाद मैंने सोचा है कि सारे बैग्स को खोलूँगी। और इसके बाद वाले व्लॉग में यस आई गेस इसके बाद वाले व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपसे कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ इंडिया से यूएस। तो बस आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। अब चलते हैं फिर से सफाई की तरफ। तो यहाँ पर सब क्लीन वगैरह मैंने कर लिया। देन अब मैं थोड़ा थोड़ा जो एरिया मैंने क्लीन किया है उसको मैं पोंछती जाऊँगी। तो इस तरीके से क्लीन कर दूँगी। और अब जाके पूरा घर हो चुका है क्लीन। अब जाके थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जब तक क्लीन नहीं था तब तक मन ही नहीं लग रहा था मेरा किसी काम में, कुछ हो ही नहीं पा रहा था मेरे से। ऐसा लग रहा था पहले ये ज़रूरी है, और वाकई में पहले ये ज़रूरी जो भी है। तो ये सारी क्लीनिंग हो गई हमारी इधर। तो अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे घर से कितना ज़्यादा गार्बेज निकला है। तो ये सारे के सारे कचरा मैंने निकाले हैं अपने घर से, और इन सब को अब जाके फेंकना है मुझे बाहर। बट इससे पहले हमें बैग में भर देना है सबको। तो इस तरीके का जो गार्बेज बैग होता है उसमें ही हमें ठूँस ठूँस के भरना है। तो चलिए इसको भर लेते हैं। यहाँ पर 3 बैग मैंने ऑलरेडी भर चुका है और 2 मैंने ऑलरेडी फेंक चुका है। अब ये देखते हैं कि कितने बैग में आता है। तो फटाफट से इसको सबसे पहले हम लोग डाल लेते हैं गार्बेज बैग में। उसके बाद बाकी ये वाला जो एरिया है, थोड़ा सा एरिया ये वाला बचा है, इसको हम लोग अच्छे से पोंछ लेंगे। तो गार्बेज जो भी है भर लिया मैंने अच्छे से, और ये वाला एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया, अच्छे से पोंछ दिया, ड्राई भी हो गया है और सब कुछ हो चुका है। और अब मैं दिखाती हूँ कि हमारे पास कितने बैग हुए हैं गार्बेज वाले। तो ये रहा हमारे पास 4 बैग, 2 मैंने ऑलरेडी फेंक चुका है। तो हो गई हमारी यहाँ पर दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ की अच्छी खासी सफाई। अब मुझे बहुत ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही मैंने यहाँ पर कैंडल लास्ट में जला दिया, क्योंकि ये जो भी सेंटेड कैंडल वगैरह थोड़ी देर जलने के बाद घर में अच्छी स्मेल आने लगती है। क्योंकि घर बंद था बहुत दिन से, तो स्मेल भी अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो इस वजह से। और यहाँ पर हुई मेरी क्लीनिंग कंप्लीट। जल्दी मिलूँगी मैं आपसे अपनी दूसरी व्लॉग में।